and welcome back again. Assalamu alaikum, dear students. Welcome once again to our map series for class 10th. In today's lecture, we are going to study federal countries of the world, unitary countries of the world, and the neighbors of India. ये टॉपिक मोस्टली पॉलिटिकल साइंस सेक्शन से पूछा जाता है और एग्जाम में आपसे कहा जाता है मार्क 2 फेडरल और 2 यूनिटरी कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड मैप. सो लेट्स अंडरस्टैंड बोथ कॉन्सेप्ट्स क्लियरली एंड लर्न हाउ टू मार्क देम करेक्टली ऑन द वर्ल्ड मैप. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इसी टॉपिक से जिसका नाम है फेडरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. मैप दिखाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज मेंट बाय अ फेडरल कंट्री. एक फेडरल कंट्री होती क्या है? कैन यू आंसर इट? क्या आप बता पाएंगे कि एक फेडरल कंट्री क्या होती है एक्चुअली और नॉन फेडरल क्या होती है? हाँ, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी की बुक में कि फेडरल कंट्री वो होती है जहां पे पावर शेयर किए जाते हैं बिटवीन द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. चलिए एक दफा फिर से इसको रिवाइज करते हैं. ओके, दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म, a system of government where power is divided between a central authority and constituent units. इस पिक्चर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयर करते हैं विद द स्टेट गवर्नमेंट और इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट पावर शेयर करते हैं विद द लोकल गवर्नमेंट. आपने पढ़ा होगा कि दुनिया में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, क्योंकि कहीं पे आप देखेंगे ओनली 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. बट अगर इंडिया की बात की जाए, back in 1992 through 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, India introduced one more form of government that's called local government. तो local government इंडिया में है 1992 से. तो इंडिया में अगर देखा जाए तो 3 tier गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ और इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो पावर शेयर करे किसके साथ? लोकल गवर्नमेंट के साथ. तो इस सिस्टम को कहते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं फेडरलिज्म. ठीक है. और इसी का अपोजिट अगर देखा जाए, वो कंट्रीज जहां पे ये देखने को नहीं मिलता है, जहां पे पावर शेयरिंग्स नहीं होती, वहां पे क्या होता है? वहां पे एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है या होती है दूसरे लेवल की गवर्नमेंट. बट जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, उनके पास ज़्यादा पावर्स होते हैं, ज़्यादा इख्तियारात होते हैं और वो थोड़े से ही पावर शेयर करते हैं किनके साथ? स्टेट गवर्नमेंट के साथ. तो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म का. आगे देखते हैं कि इनको दिखाना होता है मैप पे, क्योंकि क्वेश्चन आया है आपको दिखाने हैं 2 फेडरल कंट्रीज. तो कैसे दिखा पाएंगे आप अगर आपको एक ब्लैंक मैप प्रोवाइड किया जाएगा? ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं, मैप करने से पहले हम देखते हैं कि दुनिया में टोटल फेडरल कंट्रीज कितनी है. अगर देखा जाए दुनिया में 193 कंट्रीज रजिस्टर्ड है जो यूएन के साथ रजिस्टर्ड है. ठीक है. और उन 193 कंट्रीज में से ओनली 25 कंट्रीज ऐसी है जहां पे फेडरलिज्म पाया जाता है या जहां पे फेडरल सिस्टम पाया जाता है. ठीक है. तो ये 25 कंट्रीज कौन सी है? आप इसके लिए अपनी बुक का जो चैप्टर है फेडरलिज्म, उसमें एक मैप दिया हुआ है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं ये 25 फेडरल कंट्रीज कौन कौन सी है. ठीक है. बट अगर हम कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स लेंगे तो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स यही है, लाइक यूएसए है, कनाडा है इसकी एग्जाम्पल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया, पाकिस्तान, बेल्जियम एंड इथियोपिया. ठीक है. ये कुछ कंट्रीज है जहां पे फेडरलिज्म हमें देखने को मिलता है. तो इन कंट्रीज में से आपको बस 2 या 3 कंट्रीज याद रखनी है और उन्हीं को मैप पे शेयर करना है, तो आपके मार्क्स जमा हो गए. जितना भी यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, इन कंट्रीज में से आपको बस थोड़े ही कंट्रीज, 2 या 3 कंट्रीज आप जुबानी याद रखो कौन कहाँ पे है, उनको शेयर करना है. तो इसी चीज़ के आपको मार्क्स मिलते हैं. काफ़ी आसान है ये चीज़ें करना. चलिए देखते हैं आगे मैप पे. कुछ इस तरह से आपको एक वर्ल्ड मैप प्रोवाइड किया जाएगा. आपके पेपर में ये मैप प्रोवाइड किया जाए. दिस इज कॉल्ड आउटलाइन ब्लैंक मैप.
खाली है, कुछ भी नहीं लिखा है, बस आउटलाइन है, ठीक है। इस मैप को कहाँ से लिया गया, देखिए कहाँ से लिया गया। इस मैप को लिया गया है यहाँ से, ये है वर्ल्ड मैप, और इसी मैप से हमने एक्सट्रैक्ट किया ये ब्लैक आउटलाइन मैप। इसी मैप से हमने ये मैप एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। समझ लेना चीज़ों को। ये मैप आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसी मैप पे दिखाने होंगे आपको जो भी एग्जामिनर पूछेगा आपसे। अगर फेडरल कंट्रीज पूछते हैं तो वो दिखाने हैं, अगर यूनिटरी कंट्रीज पूछते हैं तो यूनिटरी कंट्रीज ही दिखाने हैं, ठीक है। बट इससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं आपको एक आइडिया दे दूँ कि दुनिया की जो भी कंट्रीज है कौन कहाँ पे है और किस कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे। ये है एशिया, ठीक है। ये है एशिया जो आप देखते हैं ना, ये है कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। समझ लेना चीजों को कि कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में आती है। ये है एशिया, ठीक है। एशिया के बाद आप देख सकते हैं ये है कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये जो आप देख रहे हैं इट इज कॉल्ड अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। इसके ऊपर जो आप देखते हैं यहाँ पे ये है यूरोप। हाँ, अब देखते हैं ये है नॉर्थ अमेरिका। दोनों को मिला के अमेरिकाज बोलते हैं। इक्वेटर ने इनको डिवाइड किया है ऊपर नीचे। जो नॉर्थ साइड से आ गया तो इसको कहेंगे नॉर्थ अमेरिका, जो नीचे आ गया इक्वेटर के तो इसको कहते हैं साउथ अमेरिका, ठीक है। यह आपकी बुक से लिया गया एक वर्ल्ड मैप है। इस मैप पे दिखाए गए हैं दुनिया की जो 25 फेडरल कंट्रीज है कौन कहाँ पे हैं। तो चलिए देखते हैं एक दफ़ा। देखिए ये है रशिया, ये है रशिया, ये है इंडिया। इंडिया के साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है पाकिस्तान, और ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है साउथ अफ्रीका, ये है इथियोपिया, ये है नाइजीरिया, यहाँ पे है जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन है यहाँ पे, बेल्जियम है यहाँ पे। ओके ओके, यहाँ पे देखते हैं आगे ब्राज़ील है साउथ अमेरिका में, यहाँ पे है अर्जेंटीना, ये है साउथ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है यूएसए, और यूएसए के ऊपर ही है कनाडा। अब इनको हम कैसे मार्क करेंगे, देखो हमने काफ़ी कंट्रीज पढ़ी है। यहाँ पे है रशिया, ये इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूएसए, कनाडा। अब इनको याद रखना है क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको इनमें से 2 कंट्रीज मार्क करनी है, कोई भी 2 आप याद रखो। चलो ये याद रखो, इंडिया तो याद रहेगा आपको, इंडिया यहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया याद रहेगा क्योंकि आसान है, एक कॉन्टिनेंट ही अलग है। ब्राज़ील तो आपको याद रहेगा, यहाँ पे है। चलिए अब साइड बाय साइड इनको लेते हैं, एक ब्लैंक मैप एक साइड में लेते हैं और दूसरी साइड में हम ये मैप लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है रशिया, ठीक है, ये है रशिया। आगे दो, ये है अपना इंडिया, ये है इंडिया। ओके, और ये मैंने दिखाया हाँ ऑस्ट्रेलिया। अब दिखाएंगे यहाँ पे है अर्जेंटीना, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन ये है अर्जेंटीना। ये है ब्राज़ील, इसी के साथ ये वाला पोर्शन ये है ब्राज़ील। और इसी तरह अगर बात की जाए, ये तो आसान है, इसको ऐसे डिवाइड करो, यहाँ पे लिखो यूएसए, ठीक है, यहाँ पे लिखो यूएसए। और दिखाना अगर है यहाँ पे कनाडा, तो कनाडा कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर दिखाना होगा रशिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे है रशिया। ये है इंडिया, तो ये रहा यहाँ पे ब्लैंक मैप पे इंडिया। ये है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, और इसी तरह आप यहाँ पे भी दिखाना ये ऑस्ट्रेलिया। ये टिप जो है अफ्रीका की, ये साउथ अफ्रीका है। ये टिप जो है यहाँ पे ब्लैंक मैप पे, ये वाली इसको कहते हैं साउथ अफ्रीका। बट एग्जाम के टाइम जो भी पूछा जाएगा, मिसाल के तौर पर अगर वहीं से पूछ रहा है रशिया दिखाओ, तो काफ़ी आसान है, ये रशिया है। अगर वहीं से पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया दिखाओ, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। बट एग्जामिनर अगर आपसे पूछ रहा है एनी 2 कंट्रीज, कोई भी अपनी मर्जी से मार्क करो, तो अपनी मर्जी से कौन मार्क करेंगे अब, जो आपको आसान लगता है। मेरे ख्याल से जो यहाँ पे आसान है ना, वो है एक तो ये ऑस्ट्रेलिया और अपना इंडिया, यहाँ पे इंडिया के साथ ही पाकिस्तान भी है। इसके अलावा आसान ये भी है साउथ अफ्रीका, ये भी आसान है जिसको कहते हैं अर्जेंटीना। इसके अलावा आप ये भी दिखाना, ये ब्राज़ील है। 2 ही पूछ रहे हैं, मैंने कितने दिखाए, 1 2 3 4 5 कंट्रीज मैंने दिखाई आपको। कोई भी 2 आप मार्क करके आना, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। चलिए अब एक एग्जाम लेते हैं। ये है यूएसए, ये क्वेश्चन आया है मिसाल के तौर पर, क्वेश्चन पेपर पे ये आया है कि यूएसए दिखाओ, तो आप ऐसे दिखाना कि ये है यूएसए। ये अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कनाडा दिखाओ, तो कनाडा इसके ऊपर है।
क्वेश्चनर पूछता है ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है इंडिया कहाँ पे है, तो इंडिया रहा यहाँ पे। अगर पूछ रहा है ब्राज़ील कहाँ पे है, तो ब्राज़ील है यहाँ पे, ठीक है। ब्राज़ील रहा यहाँ पे। चलिए इसी तरह आप ट्राई करते जाना, और काफ़ी आसान है, यू कैन डू इट। आई होप यू कैन डू इट नाउ, क्योंकि आसान है। ये मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिलते हैं, क्योंकि इसके लिए ना तो आपको स्ट्रगल करना होता है, बस खाली मेमोराइजेशन ऑफ मैप, ठीक है। सही सही जगह पे आपको शेयर करना होता है, इसी के मार्क्स मिलते हैं आपको। तो आई होप कि अब आप ये चीज़ भी कर पाएंगे। चलते हैं अपने और एक टॉपिक पे, जिसका नाम है नेबर्स ऑफ इंडिया। बी आवर लास्ट टॉपिक, हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस मैपिंग सीरीज का। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। देखिए इंडिया के काफ़ी सारे नेबर्स हैं, ठीक है। इंडिया के काफ़ी सारे नेबर्स हैं, 7 कंट्रीज इंडिया के नेबर्स हैं। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इनके साथ तो इंडिया की बाउंड्रीज है, इंडिया की बाउंड्रीज इनके साथ मिलती है। बट यहाँ पे याद रखना है कि सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ इंडिया शेयर करता है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो इंडिया बॉर्डर शेयर करता है वो है द कंट्री ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ, फिर इसी तरह चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। ये याद नहीं रखना है आपको। इसके अलावा कुछ साउदर्न साइड से कुछ कंट्रीज है, लाइक श्रीलंका है और मालदीव्स भी है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए मैप पे देखते हैं इनको। अगर नेबर्स के हवाले से बात की जाए, इंडिया के कुछ नेबर्स यहाँ मैप से दिखाने हैं, ठीक है। एक ब्लैंक मैप आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइक दिस वे। ये एक ब्लैंक मैप है, आउटलाइन मैप। ये है एक आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। यहीं पे आपको दिखाने हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। कर पाएंगे आप खुद से पूछिए, क्या आप इस चीज को कर पाएंगे। चलिए लेट्स अज्यूम आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं इन चीजों को। तो ये है इंडिया का मैप। ये जो येलो में आप देख रहे हैं ये है इंडिया, और बाकी जो भी आप इसके इर्द गिर्द देख रहे हैं वो है बाकी कंट्रीज। तो इस चीज को पढ़ने से पहले हम एक काम करेंगे, हम इस मैप को ऐसे डिवाइड करेंगे। ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये रही नॉर्थ की डायरेक्शन, और ये वाली जो नीचे डायरेक्शन है ये है साउथ डायरेक्शन। इसी तरह इसको ऐसे भी डिवाइड करेंगे। ये है ईस्ट, और ये वाला जो साइड है इसको हम मार्क करेंगे एज वेस्ट, ठीक है। अब आसान है, क्योंकि अब इन चीजों को मतलब अलग अलग करना काफी आसान है। चलिए साउथ से ही देखते हैं। साउथ से कौन सी कंट्री है? श्रीलंका। यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे भी है मालदीव्स, वो भी आप याद रखना। ईस्ट साइड से देखेंगे हम, यहाँ पे है म्यांमार। ईस्ट साइड से म्यांमार है, और यहाँ पे है बांग्लादेश। इंडिया के अंदर ही यहाँ पे है बांग्लादेश, इंडिया के अंदर ही है यहाँ पे बांग्लादेश। ओके, आप देखते हैं ऊपर की तरफ। ऐसे ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ पे है नेपाल। बीच में ये रिज जो आप देख रहे हैं ना, ये रिज, इसके लेफ्ट में है नेपाल और इसके राइट में है भूटान। और क्या है, इतनी बड़ी पिंक में कंट्री है, ये है चाइना। अब देखते हैं वेस्ट की तरफ। वेस्ट में जो कंट्री है इसको कहते हैं पाकिस्तान। अफगानिस्तान वेस्ट में नहीं है, इसको हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मानते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो ये रही कुछ इंडिया की कंट्रीज। काफी आसान है इनको याद करना। एक दो दफा आप इस वीडियो को देखना, खुद भी इसको मैप पे ट्राई करना, एंड आई होप यू कैन डू इट। काफी आसान है, ठीक है। आप एक दफा फिर से देखिए। ये है नॉर्दर्न साइड, यहां से है चाइना, भूटान, नेपाल। इधर ईस्ट की ओर अगर आप देखेंगे तो म्यांमार, बांग्लादेश। साउथ की ओर आप देखेंगे तो श्रीलंका है यहाँ पे। वेस्ट की ओर आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान है। नॉर्थ वेस्ट की ओर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान है। तो ये टोटल कंट्रीज हैं जो इंडिया के नेबर्स माने जाते हैं। ऑलराइट, अब ब्लैक मैप के आप कर पाएंगे इस चीज को? अगर ब्लैक मैप आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्या अब आप इस चीज को कर पाएंगे? इफ यू हैव बीन गिवन दिस आउटलाइन मैप, आप कर पाएंगे इसको? अब ऐसे साइड बाय साइड लेना इन चीजों को, ठीक है। ये मैंने 2 मैप साइड बाय साइड लिए। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे डालना उस चीज को। नेपाल यहाँ पे देखा, यहाँ पे लिखना। इधर भूटान है, इस ये जो रीज है ना, इसके राइट में यहाँ पे है भूटान। इंडिया के अंदर ही है ये बांग्लादेश, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यांमार। यहाँ पे
देख सकते हैं ये होता है श्रीलंका, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट से ये है पाकिस्तान, और नॉर्थ वेस्ट से ये है अफगानिस्तान। ठीक है, काफी आसान है, इसके भी 1 या 2 मार्क्स आते ही आते हैं। अब लास्ट में एक टॉपिक रह गया, वो जानबूझ के मैंने लास्ट में ही लिया। उस टॉपिक का नाम है नॉन फेडरल कंट्रीज। अगर आपने इंडिया के नेबर्स अच्छे से समझे ना, तो नॉन फेडरल कंट्रीज को मार्क करना भी आसान है, क्योंकि अगर देखा जाए तो नॉन फेडरल कंट्रीज में सबसे पहले यही है। लिखो चाइना, लिखो नॉन फेडरल है। ये लिखना आप श्रीलंका, ये नॉन फेडरल कंट्री है। बांग्लादेश आप लिखना, ये नॉन फेडरल है। नॉन फेडरल के माने हैं जहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अगर वर्ल्ड मैप प्रोवाइड किया जाएगा, अगर वर्ल्ड मैप प्रोवाइड किया जाएगा तो वर्ल्ड मैप पे आप चाइना लिखना, आप ये लिखना, बांग्लादेश लिखना, आप श्रीलंका लिखना, 2 ही लिखने हैं ना। ओके, तो वर्ल्ड मैप पे भी मैंने यहाँ पे गूगल मैप खोला आपके लिए, आप यहाँ से भी इस चीज को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दुनिया की जो नॉन फेडरल कंट्री है वो है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ से मार्क करना यूनाइटेड किंगडम को। यहाँ से डायरेक्टली आप आना, ये है इंडिया। इंडिया के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीलंका, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे है चाइना। ठीक है, ये है चाइना, ये है बांग्लादेश यहाँ पे, और इधर डायरेक्टली आप जाना यहाँ पे जिसको कहते हैं जापान। ये जो जापान है ना, ये भी दुनिया की नॉन फेडरल कंट्री मानी जाती है जहां पे यूनिटरी सिस्टम है। इसके अलावा भी आसान है, अगर आपने इंडिया के नेबर्स को समझा तो वहां से भी आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? वो ये है कि चाइना जो है ये नॉन फेडरल है, ये बांग्लादेश जो है ना ये नॉन फेडरल है, श्रीलंका है ना नॉन फेडरल है। तो 2 ही दिखाने हैं ना आपको, आप यही दिखाना, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका। अभी मैंने दिखाया उस गूगल मैप पे जिसका नाम है ये यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम आप दिखाना, यहाँ पे है यूनाइटेड किंगडम। आप दिखाना यहाँ पे है जापान। ठीक है, इसके अलावा न्यूजीलैंड आप दिखाना, आप श्रीलंका भी दिखा सकते हैं, ये है श्रीलंका यहाँ पे। अगर इंडिया का मैप देखा जाए तो ये है यहाँ पे श्रीलंका। ठीक है, काफ़ी आसान है ये चीज़, तो आई होप यू कैन डू नाउ। अगर मैपिंग से कोई भी क्वेश्चन आए तो इंशाल्लाह आप इनको अब कर पाएंगे। ठीक है, आई होप यू कैन डू इट नाउ। और जहाँ तक पेपर्स का सवाल है, पेपर्स में अगर देखा जाए तो फ्रांस और चाइना के हवाले से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, चाइना और फ्रांस के हवाले से। ठीक है, तो चाइना मैंने अभी आपको दिखाया, चाइना कहाँ पे है, ये रहा ऊपर चाइना, ये है चाइना इंडिया के ऊपर। ये जो कंट्री आप देख रहे हैं ना ये है चाइना। अब आपको देखना है फ्रांस, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यूरोप के अंदर। और अगर दिखाना होगा आपको फ्रांस तो ये रहा एशिया, और ये जो रहा ना यूक्रेन, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस। ये जो फ्रांस है ना यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा ये पूछा जाता है, फ्रांस और क्या, और जो मैंने अभी बोला चाइना। ठीक है, इन 2 को आप याद करना क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। फ्रांस यहाँ पे है और यहाँ पे है चाइना, और यहाँ पे हमारा इंडिया है। ठीक है, इन चीजों को आप देख लेना आप। So students, today we discussed the difference between federal country and the unitary countries. इसके अलावा हमने नेबर्स ऑफ इंडिया भी पढ़े, उनकी मीनिंग भी जानी, फेडरलिज्म क्या होता है और ये यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, और वर्ल्ड मैप पे भी मैंने आपको दिखाया कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। ठीक है, इंशाल्लाह दिस विल हेल्प यू आंसर एनी मैप बेस्ड पॉलिटी क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम. Make sure to practice map marking repeatedly because examiners always check accuracy and neatness. ठीक है? So, dear students, before we close today's class, I just want to remind you, success doesn't come overnight. कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती. It comes through regular effort and patience. Every time you open your map, every line you mark carefully, you're not just preparing for an exam, आप अपने फ्यूचर की बुनियाद मजबूत कर रहे हैं, ऐसा ही समझो. मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती. हार्ड वर्क ऑलवेज brings results. Maybe not immediately, but definitely in last time. So, never stop learning, never stop believing in yourself. अपने ऊपर यकीन रखो.
because your consistency today will become your success tomorrow. Keep studying with sincerity. Keep practicing your maps. And inshallah, आप सब अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेहतरीन परफॉर्म करेंगे. Allah Hafiz. May your hard work turn into beautiful success.